हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे इंटीग्रेशन की सेकंड वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और 7.1 जो मैंने पूरी सॉल्व करवाई, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जा कर के आप इसकी प्रीवियस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखें ताकि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए। उसके बाद आगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, इंट्रो समझना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, 7.2 का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये सीधा मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, और फिर इसके हम क्वेश्चंस करेंगे तड़ातड़। ठीक है भाई। देखिए, इंटीग्रेशन को करने के वैसे बहुत तरीके होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन भी होता है, बाय पार्ट भी होता है, वो आगे की एक्सरसाइजेज में है। फॉर्मूलाज भी लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन उनमें से एक मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है ये हम क्वेश्चन से जानेंगे सीधा, ठीक है ना। देखो भाई, एक क्वेश्चन लिखता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इसको इंटीग्रेट करो। 2x 1 + x² को आपको इंटीग्रेट करना है। देखो भाई, 7.1 में क्या हो रहा था, हमारे पास ऐसे फंक्शन आ रहे थे जिसमें या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े अपनी फर्स्ट वीडियो में, या फिर उस फंक्शन में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके मैं उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा था, है ना। तो हम कहीं ना कहीं जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन थे सारे के सारे। लेकिन यहाँ पर जब मैं फंक्शन को चेंज करने की कोशिश करूँगा, ये चेंज होगा नहीं, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, अलग अलग तो हो नहीं सकता, है ना। तो यानी कि यहाँ पर 1 वाला मेथड, जो डायरेक्ट फॉर्मूलेज वाला मेथड था, वो तो यहाँ पर फेल हो गया। तो अब ऐसे इंटीग्रेशंस को हम कैसे करें। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर जो फंक्शंस दे रखे हैं, आपको किसी एक फंक्शन को t मानना है। ठीक है भाई, यहाँ पर जैसे एक फंक्शन है 2x, एक फंक्शन है 1 + x²। आपको इन दोनों में से किसी को t मानना है, लेकिन उसकी कंडीशन है एक। जब आप t मानोगे, आपको उसका डेरिवेटिव करना है। जिस फंक्शन को भी आपने t माना, आपने उसका डेरिवेटिव करना है। अगर उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं आसपास बैठा होगा, उसी फंक्शन को t मानना है, अदरवाइज t नहीं मानना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो आप 2x को t मानते हो, तो आपको पता होगा 2x का डेरिवेटिव तो भैया 2 होता है ना। लेकिन अगर आप 1 + x² को t मानते हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या करो, 1 + x² को 2x, देखो ये रहा ऊपर, तो यहाँ पर आप क्या करो, 1 + x² को क्या मान लो, t मान लो। तो आपको उस फंक्शन को t मानना है जिसका डेरिवेटिव आसपास बैठा हो। ये बस ध्यान रखना है आपको, उस फंक्शन को ही t मानना जिसका डेरिवेटिव आसपास बैठा हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 + x² को t माना। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का होता है 0, x² का होता है 2x, और t का क्या होगा, dt/dx। t का क्या होगा डेरिवेटिव, dt/dx। dx को इसके पास ले जाओ तो ये हो जाएगा 2x dx dt। अब होगा क्या, सारा का सारा जो फंक्शन x में चल रहा था, अब इसको मैं t में चलाऊंगा, तो होगा क्या, देखो भाई, सारा का सारा x t में कन्वर्ट करना है। कैसे, देखो ये पूरा का पूरा हट गया, देखो इसकी वैल्यू dt लगा दूं, और नीचे वाले को क्या माना था, t। तो पूरा का पूरा जो फंक्शन x था, अब वो पूरा का पूरा t बन चुका है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारा x सारे t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए x बच रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन को, या फिर उसको चेंज करना होगा। ये हम आगे के 40 क्वेश्चन जो है उनमें सीखेंगे। इसमें आप नए नए कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे सीखोगे। तो फिलहाल फंक्शन x में था, अब t में हो गया। अब मुझे बताओ, यहाँ पर हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log में mod x + c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log में mod t + c। और अब t जो आपने माना था, जो सब्स्टिट्यूट करा था, वापस से इसमें पुट कर दो। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या है, log 1 + x²। इसमें इसको ऐसा बनाने का मकसद ये था कि अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, यहाँ इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था। तो सब्स्टिट्यूशन से हम उसको एक ऐसे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं जो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आपका वो आंसर देगा ही देगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है आपका
log x का स्क्वायर अपॉन में x। तो यहाँ पर आपको पता होगा अगर आप log x को t मान लो तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो यहाँ पर मेरे को हिंट मिल गई कि यहाँ पर log x को t मान लो। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और t का क्या होगा dt/dx। t मानने के बाद आपको क्या लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का क्या होता है 1/x और t का क्या होता है dt/dx। तो dx को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा dx/x और इधर क्या रह गया dt। देखो भाई अब मैं आपको बता दूं आगे के क्वेश्चंस में यहाँ पर हमेशा dt/dx आने वाला है, हमेशा t का डेरिवेटिव dt/dx होने वाला है और dx में हमेशा इधर लेकर के आऊँगा, ये भी बात इन क्वेश्चंस के अंदर पक्की है। तो अब आगे के क्वेश्चंस में मैं क्या करूँगा सीधा dx यहाँ पर लिखूँगा dt यहीं पर रहने दूंगा, समझ रहे हो। मतलब कि जब मैं डेरिवेटिव करूँगा जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, dx में सीधा यहाँ पे लिखूँगा और dt उधर लिखूँगा ऐसे। ये शिफ्टिंग वाला चक्कर हर क्वेश्चन में नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा समझ जाना। अब ये dx/x हो गया, इसको कन्वर्ट करता हूँ। देखो भाई log x को तो माना t, तो ये हो गया t का स्क्वायर और dx/x क्या आ गया dt आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल होता है, कैसे कैसे करते हैं पावर में एक ज़्यादा और वैसी पावर नीचे प्लस का c। ये हो गया t³/3 प्लस का c और t किसको माना था log x को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा log x का /3 प्लस c। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उस फंक्शन को t मानना है जिसका डेरिवेटिव आसपास बैठा हो, इतना दिमाग लगाना है बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, अगर आपका डिफरेंशिएशन में हाथ टाइट है तो मैंने डिफरेंशिएशन की भी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिफरेंशिएशन भी वहाँ से सीख सकते हैं। अब है dx अपॉन में x प्लस x log x। अब यहाँ पर दिमाग चलेगा भैया किसको t मानूं, किसका डेरिवेटिव आसपास बैठा है। तो अगर मैं थोड़ा सा फंक्शन पहले चेंज कर लूँ, x कॉमन लेकर अंदर क्या बच गया 1 प्लस log x। अब अगर आप 1 प्लस log x को t मान लो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 का 0 log x का 1/x। देखो 1/x ये रहा। तो मैंने किसको t मान लिया 1 प्लस log x को t मान लिया, डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x। देखो भाई 1 का तो 0 हो गया, log x का क्या बोला 1/x। अब यहाँ पर आएगा dt/dx, dx को सीधा इधर लेकर के आ रहा हूँ, समझ रहे हो। ये मैं बता रहा था वहाँ पर dx को सीधा शिफ्ट कर दो यहीं पर। अब देखो चेंज कैसे होगा, सारा का सारा x सारा का सारा t में कन्वर्ट करना है। देखो भाई dx/x की जगह तो आप लगा दो dt और इसको माना आपने t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log, और t किसको माना था 1 प्लस log x को। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, फोर्थ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई हमारा sin x sin और अंदर है cos x। बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करो। अब यहाँ पर देखो अगर आप cos x को t मान लो तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है sin x, है ना, माइनस sin x होता है वैसे तो। अब कई बच्चे यहाँ पर बोलते हैं सर sin x को t मान लो उसका डेरिवेटिव cos x होता है। एक बात का ध्यान रखना, cos x sin का एंगल है, वो नहीं हट सकता, हटेगा तो पूरा हटेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। देखो इस चीज़ को हमें हटाना होता है ना dx/x dt। तो यहाँ पर cos x तो sin का एंगल है ना, तो ये रिप्लेस नहीं हो पाए क्योंकि ये अलग थोड़ी है, पूरा एक है। तो sin x को t मानना बेनिफिशियल नहीं है। आप किसको t मानो जो एंगल है, cos x को t मानो आप। तो यहाँ पर cos x को t मानना, देखो भाई ज़्यादातर एंगल्स को, पावर्स को, ऐसों को t मानते हैं। मतलब ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा कि हाँ इन्हीं को ही मानना है, नहीं, लेकिन ज़्यादातर हिंट मिल जाती है एंगल्स को, पावर्स को, इन सबको हम t मानते हैं। पहले आपको इन पर ध्यान लगाना है। तो cos x को अगर मैं t मानूँ तो इसका डेरिवेटिव जब मैं करूँगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का क्या होता है माइनस का sin x, dx यहीं पर लगा दो और सामने dt। देखो भाई मेरे पास sin x है dx है, ये दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव तो है नहीं। तो जो चीज़ यहाँ नहीं है इसको ना उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि
साइन एक्स डी एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस डी टी। ठीक है भाई। अब होगा क्या देखो, सारा टी में कैसे कन्वर्ट होगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर आ जाएगा नेगेटिव डी टी, साइन का साइन, और आप इसको मान चुके हो टी। ठीक है, पूरा हो गया। अब माइनस तो बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी डी टी, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी प्लस सी, यानी कि कॉस टी प्लस सी, और टी किसको माना था, कॉस एक्स को, तो ये हो जाएगा कॉस और ये कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है भाई। फिफ्थ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे जैसे आप सीखते रहोगे स्पीड बढ़ती रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ आपका डिफ्रेंशिएशन बहुत बढ़िया होना चाहिए इसमें कोई शक नहीं। देखो भाई, अब इसको करने के ना दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन का आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है ना, जो हम इंटीग्रेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है ना, इनडेफिनेट मतलब कुछ निश्चित नहीं है इसमें। अब यहाँ पर अप्रोच के हिसाब से आंसर आता है, जिस बच्चे का जैसा दिमाग चले। जैसे कि सबसे पहले मान लो 2 स्टूडेंट है, मान लो एक स्टूडेंट ने क्या बोला, इसको सॉल्व करना है, मान लो एक स्टूडेंट ने बोला भैया साइन को टी मान लो, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। वो बोलेगा कॉस को टी मान लो, कॉस का भी डेरिवेटिव साइन होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी टी मान सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं साइन को टी मान लूँ, साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लूँ, और इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का क्या होता है, कॉस, लेकिन फिर मेरे को इस एंगल का दोबारा करना पड़ेगा। अब एंगल का डेरिवेटिव दोबारा करूंगा तो ए एक्स का तो 1 हो जाएगा, ये ए, और बी का 0, और साथ में लगा दो डी एक्स डी टी, तो ये कितना आया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। और अब मैं देख रहा हूँ यार कॉस एक्स है, ये भी है, चलो ए नहीं है, तो जो यहाँ पर नहीं है उसे उधर शिफ्ट कर दो, तो यानी कि कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स का आंसर कितना आया, डी टी बाई ए। समझ रहे हो, डी टी बाई, यानी कि ये पूरा हटा, देखो भाई ये पूरा हटा, इसकी जगह पर क्या आया, डी टी बाई ए, और आपने इसको क्या माना था, टी। हो गया ना, पूरा टी में कन्वर्ट हो गया। अब 1/a को, ए नंबर है, 1/a को बाहर ले जाओ, तो अंदर क्या बचा, टी डी टी, और टी का जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो क्या होता है, 1 + 1/1 + 1 प्लस सी, यानी कि 1 में a इंटू में t² 2 प्लस सी। उसके बाद आपका t² 2a प्लस सी, और यहाँ पर t की वैल्यू पुट करो, t क्या है भाई, साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। समझ रहे हो आप, तो यहाँ पर इसका आंसर ये आया, कब, जब इसको टी माना गया। अगर आप इसको टी मानते तो ध्यान समझो, ध्यान से, इसका कॉस में आंसर आता कि नहीं भाई, टी साइन को माना था तो आंसर साइन में आया। अगर टी कॉस को मानते तो आंसर कॉस में, भाई कॉस को मानने वाला गलत थोड़ी है स्टूडेंट, वो भी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर कॉस में भी आ सकता है। और तीसरा बच्चा कैसे करेगा इसको, देखो भाई साइन कॉस है, साइन कॉस आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है 2 sin cos, 2 sin x cos x, क्या फॉर्मूला होता है, sin 2x होता है कि नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x होता है। तो एक बच्चे ने क्या करा, उसको sin ax प्लस बी और cos ax प्लस बी दिया हुआ था, ये उसको दिया हुआ था, उसने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो हुआ क्या, 2 sin cos, क्या फॉर्मूला बन गया, sin 2ax प्लस बी, बन गया कि नहीं भाई। मैं ये भी स्टूडेंट गलत थोड़ी है जो ये कर रहा है, 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, तो यहाँ पे 2 sin cos बन गया, तो क्या फॉर्मूला बन गया, sin 2, और ये पूरा एंगल है, तो ये हो जाएगा sin 2ax प्लस बी। और अब अगर मैं साइन के इंटीग्रेशन की बात करूं तो वो होता है माइनस का कॉस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, ये 2ax प्लस 2b होगा, तो क्या होगा, माइनस का कॉस 2ax प्लस 2b। लेकिन
इसका डेरिवेटिव जो एंगल है उसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। उसका डेरिवेटिव होगा इसका 2a और x का 1 2b का 0, तो अपॉन में लगाते हैं। मैंने बताया था आपको 7.1 में ही जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हो चेन रूल लगाते हो, इंटीग्रेशन में भी वैसे ही होगा। पहले आप इसको इंटीग्रेट कर दो, लेकिन एंगल क्या है, x के अलावा है। एंगल जो है यहाँ पर x होना चाहिए था, x नहीं है कोई और है, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन डिफ्रेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई में लगाते थे। जैसे sin 2x का क्या होता है cos 2x और 2x का दोबारा 2, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लगाते थे। इंटीग्रेशन में भी ये चीज़ करनी है, लेकिन डिवाइड में लगाना है। तो इसका आंसर 2a डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, माइनस का 4a 1/4a cos 2ax प्लस 2b। तो भाई ये भी स्टूडेंट गलत नहीं है, बताओ कोई अप्रोच गलत है क्या ये? नहीं। तो यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर आपकी अप्रोच डिसाइड करेगी आपका आंसर, ठीक है ना। एक बच्चा कोई और दिमाग लगा रहा है, कोई और अप्रोच लगा रहा है, दूसरा कोई और अप्रोच लगा रहा है, तो आंसर इसमें वेरी कर सकता है। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कभी कभी हम आंसर चेक कर रहे होते हैं तो लगता है यार अरे भाई तेरा आंसर लगा रहा है मेरा लगा रहा है, ऐसा क्या भाई। तो आंसर अलग आ सकते हैं अप्रोच के हिसाब से, ठीक है भाई। 6 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हो जाएगा रूट में ax प्लस बी dx। अब देखो भाई यहाँ पर ये है हमारी लीनियर इक्वेशन, है ना, ये है हमारी लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या मैं इसको पहले ऐसे लिख लूँ, ax प्लस बी की पावर हाफ। अब देखो भाई यहाँ पर एक बात समझो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n वाला, x की पावर n dx। क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने पीछे भी लगा लिए, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्मूला हम पीछे भी लगा चुके हैं। देखो भाई ये फॉर्मूला आप x पर तो लगा ही सकते हो, ये फॉर्मूला आप लीनियर इक्वेशन, ध्यान से समझना, लीनियर इक्वेशन अगर आती है उस पर भी लगा सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? याद रखना सिर्फ ax प्लस बी होना चाहिए, ये इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है ना यार। याद रखना यही वाला फॉर्मूला, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यही वाला फॉर्मूला आप लीनियर इक्वेशन में भी लगा सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक में नहीं लगा सकते। अगर ax स्क्वायर होता मैं नहीं लगाता, ax क्यूब होता मैं नहीं लगाता, लेकिन लीनियर इक्वेशन में ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन कंडीशन वही है कि इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा से करना होगा, और डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड में लगाना है। जैसे ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा तो क्या आंसर बनेगा, कैसे होता है, ax प्लस बी की पावर हाफ प्लस 1 और वही पावर नीचे प्लस c। लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ax का a, क्योंकि x का 1 b का 0, तो ये डिवाइड में लगाना है आपको, ऐसे ये डिवाइड में लगाना है। तो लीनियर इक्वेशन पर आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो लीनियर इक्वेशन होगी उसका डेरिवेटिव करके डिवाइड में ज़रूर लगाना। याद रखना क्वाड्रेटिक क्यूबिक कोई भी हो मत लगाना, सिर्फ लीनियर इक्वेशन पे लगता है बस। तो इसका आंसर क्या होगा, ax प्लस बी की पावर हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2, और ये नीचे भी हो गया 3/2 और इनटू हो रहा है 1/a। तो 3/2 उल्टा होके क्या हो जाएगा 2/3, और a तो साथ में है ही, ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस। समझ में आया आपको? तो लीनियर इक्वेशन पर आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 7 पे आ जाओ। सेवन में है x अंडर रूट x प्लस 2 dx। देखो भाई ये ना एक फॉर्मेट है इंटीग्रेशन का, याद रखना कैसा फॉर्मेट, अगर बाहर भी लीनियर इक्वेशन है, रूट में भी लीनियर इक्वेशन है, एक तो ये फॉर्मेट, या ऊपर भी लीनियर इक्वेशन है, रूट में भी लीनियर इक्वेशन है, ये फॉर्मेट। मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में भी हो सकता है और ये इसके साथ डिवाइड में भी हो सकता है। जैसा कि अभी आएगा क्वेश्चन 11, अभी से याद करवा रहा हूँ, क्वेश्चन 11 ऐसे आएगा, ये वाला टाइप है, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, इस टाइप के इंटीग्रल्स आ जाएं तो क्या करें, आपको क्या करना है, जस्ट जो रूट के अंदर है ना उसको टी मान लो। समझ रहे हो, ये टाइप है इंटीग्रल का,
तो मैंने x प्लस 2 को क्या मान लिया, t मान लिया। मैंने बोला जब भी लीनियर इक्वेशन बाहर हो, अंदर हो, ऊपर हो, नीचे हो, तो रूट के अंदर जो लीनियर इक्वेशन है ना, रूट के अंदर उसको t मानना है आपको। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो x का होता है 1, 2 का होता है 0, साथ में आएगा dx और इधर आएगा dt। तो dx और dt बराबर आ गया। अब सबको t में कन्वर्ट करेंगे। देखो भाई, dx की जगह dt लिख दो सीधा, इसको t माना है तो ये हो गया रूट में t, लेकिन ये तो x तो रह गया क्लोल। अब इस x का क्या करें, तो यहाँ पर क्या करो, x की वैल्यू कह सकता हूँ क्या होगी, t माइनस 2 होगी कि नहीं, ये इधर ले जाओ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई x में रहता भी है तो उसको इसकी हेल्प ले करके चेंज करो, चेंज करना पड़ेगा उसको। तो ये हो गया t माइनस 2 रूट टी। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल, कैसे करेंगे, t को रूट टी से मल्टीप्लाई, माइनस 2 को रूट टी से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं, रूट टी को क्या लिखते हैं, t की पावर हाफ, और ये 1, तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी 1 प्लस हाफ, और ये हो जाएगा 2t की पावर हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर में एक ज़्यादा, सेम पावर नीचे, 2 तो बाहर आ जाएगा, और इसका कैसे करेंगे, हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर, ये हो जाएगा 2, 5/2, और नीचे भी 5/2, उल्टा होके 2/5, और यहाँ पे 2, 3/2, नीचे भी 3/2, उल्टा होके 2/3। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, t की वैल्यू पुट करनी है। t क्या माना था, x प्लस 2, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस, समझ में आया क्या। तो ये आपको इस तरीके से करना है। अभी क्वेश्चन 11वां आएगा ऐसा, वहाँ पे एक और बार समझेंगे इसको। 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है x अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप इसको, मैंने बोला एंगल्स के पहले, एंगल्स, पावर्स, रूट, पहले इन कोशिश करो इनको t मानो। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को अगर आप t मान लो और डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का तो 0 हो गया, 2 का 2, x स्क्वायर का होता है 2x, 2x इंटू 2 कितना हो गया 4x, dx लगा दो साथ में, उधर लगा दो dt। अब यहाँ पर देखो मेरे पास x है, dx है, 4 नहीं है, 4 उस तरफ, चल भाई उधर निकल ले, तो dt/4। अब हुआ क्या, x और dx हट के आ गया dt/4, और इसको माना था t, तो ये हो गया रूट में t, सारा t में हो गया, 1/4 बाहर चुपचाप। और रूट t को कैसे लिखते हैं, हाफ, और t की पावर हाफ को कैसे करते हैं, पावर में एक ज़्यादा, सेम पावर नीचे, प्लस c, तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 और उल्टा होके 2/3, तो ये आ जाएगा 1/6 नीचे, और t किसको माना था 1 प्लस 2x स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है भाई, क्वेश्चन 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर मैं इसको t मानता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो इसका आंसर आ रहा है 2x प्लस 1 और बाहर dx, उधर dt। लेकिन मेरे पास है 4x प्लस 2, लेकिन अगर 2 कॉमन ले लूँगा तो बन जाएगा ना, 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2 कॉमन लेकर बन गया 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब हुआ क्या, 2x प्लस 1 dx तो हट गया, उसकी जगह dt, और इसको क्या माने, रूट में t। तो रूट में t क्या होता है, t की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 2t की पावर हाफ प्लस 1, वैसी ही पावर नीचे, प्लस c, तो कितना हो जाएगा 2, नीचे आ रहा है 3/2, उल्टा होके 2/3, और ये 3/2, तो ये आ जाएगा 4/3। t क्या माना था, t किसको माने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c।
ठीक है भाई, आगे आ जाओ, 10th पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्या है, x माइनस रूट एक्स। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो भैया भेजा फाड़ते हैं कि भैया कैसे होगा, ये किसको टी माना जाए यार, समझ में नहीं आ पाता। तो लेकिन यहाँ पर वो ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा यूज़ करना है। अगर मैं x को लिख लूँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बोलो भाई। रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, 2 होता है। रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है, 3 होता है। सेम रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है नहीं। तो 2 को रूट टू भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे ही x को रूट एक्स भी तो लिख सकता हूँ ना। अब रूट एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा रूट एक्स और उधर बचा -1। अब आप क्या करो, रूट एक्स -1 को t मान लो और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1 का 0, dx लगाओ और dt लगाओ। देखो भाई ये मैंने डिफ्रेंशिएशन में आपको बता रखा है, जिनको नहीं पता याद कर लो। रूट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, एज अ फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है एज अ फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो रूट एक्स है, dx है, 2 नहीं है, 2 को उधर भेज दो, तो dx अपॉन में रूट एक्स, ये हो जाएगा 2 dt। तो हुआ क्या, आप देखो dx अपॉन में रूट एक्स की जगह तो 2 dt आ गया, और नीचे क्या माना था इस पूरे को, t माना था, 2 बाहर ले जाओ तो बचा dt/t, और dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c, और t किसको माना है, रूट में x -1 को। ठीक है भाई, आगे आ जाओ 11वें पे। अब देखो आ गया जिसका मुझे इंतजार था, x अपॉन में रूट में है क्या, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर रूट में। तो मैंने क्या बोला था, जो रूट में है उसको t मान लो और डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। x का होता है 1, 4 का 0, साथ में आएगा dx, साथ में आएगा dt, तो dx और dt इक्वल हो गए। अब चेंज करना शुरू करो, dx की जगह लिख दो dt, नीचे लिख दो रूट में t, लेकिन ये x आ गया बीच में, तो x की वैल्यू क्या होगी, t -4, यहाँ पे लिख दो, हो गया पूरा t में। अब कैसे करेंगे, t के नीचे रूट टी, 4 के नीचे रूट टी का मतलब t की पावर हाफ, तो ये बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, इसकी पावर 1 है तो 1 माइनस हाफ, और इसको अगर ऊपर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, -हाफ। भाई नीचे t की पावर हाफ है ना, मुझे इसको ऊपर लिखना है तो पावर को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, एक में से आधा गया आधा, और ये हाफ। अब मुझे बताओ अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -हाफ प्लस 1 -हाफ प्लस 1, तो ये कितना हो गया, t की पावर 3/2, और उल्टा हो गया 2/3, और ये एक में से आधा गया आधा, t की पावर हाफ, तो उल्टा हो गया 2/1। तो कितना आ गया पहले का आंसर, 2/3, t की पावर 3/2 माइनस, और ये हो गया 8 t की पावर हाफ, और t किसको माना था, x प्लस 4 को, तो आंसर आ गया फाइनल 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस c। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, इसको यार फर्दर भी सॉल्व करा हुआ है। कई बार बच्चे बोलते हैं यहाँ तक आंसर आ गया छोड़ देते हैं, लेकिन पीछे एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी क्या बोलती है, आपको जब तक आप सॉल्व कर सकते हो करो, ज़िंदगी निकल जाए मर जाओ लेकिन सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। लेकिन अब कैसे करेंगे इसको फर्दर सॉल्व, पीछे वाले आंसर से अगर आपको मैच करवाना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई अब इसमें क्या करो ना आप, 3/2 है ना, इसको फिर से लिख दो 1 प्लस हाफ, माइनस का 8, और ये हो गया x प्लस 4 की पावर हाफ। समझ रहे हो, 3/2 को 1 प्लस हाफ लिख सकता हो ना, तभी तो 3/2 आएगा। अब आपने एक लॉ पढ़ा होगा, a की पावर m प्लस n, क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, पावर प्लस हो रही है तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2/3
पहले x प्लस 4 की पावर 1 और फिर x प्लस 4 की पावर हाफ और ये है x प्लस 4 की पावर हाफ। दोनों में से 2 x प्लस 4 की पावर हाफ कॉमन आ रहा है कि नहीं? 2 भी आ रहा है, x प्लस 4 की पावर हाफ भी आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? 3 और x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन आ गया तो बचा 4, बाकी ये तो बाहर आ गया। अब इसका एलसीएम लो। देखो भाई बाहर क्या चल रहा है? 2 x प्लस 4 की पावर हाफ, अंदर क्या था? x प्लस 4 बाई 3 माइनस 4। ठीक है भाई, माइनस अपॉन में 1 लगा दो। 2 हाफ मतलब क्या होता है? रूट, और एलसीएम लोगे x प्लस 4 माइनस 12 अपॉन में 3, तो ये हो गया 2 अंडर रूट x प्लस 4, तो x माइनस 8 अपॉन में 3। तो फाइनल आंसर क्या आया? 2/3 x प्लस 4 x माइनस 8। ये आंसर दे रखा है पीछे, देख रहे हो कितने झमेले करने पड़ते हैं आंसर के लिए। तो ये आंसर आपका फाइनल आंसर है। अब कई बच्चों के मन में विचार उठेगा, सर यहाँ नहीं छोड़ सकते क्या? तो देखो यार, ये टीचर पे डिपेंड करता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो फर्दर सॉल्व आपको करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 एक्स की पावर 5 और dx। अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला? रूट वाले। भाई रूट हाफ मतलब रूट होता है, 1/3 मतलब क्यूब रूट होता है। तो मैंने क्या बोला? रूट वाले, एंगल्स वाले, पावर्स वाले, इन सबको टी मानो। तो फिलहाल इसको टी माना जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 को अगर टी मानूँ तो डिफ्रेंशिएट करूँ अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का होता है 3x², 1 का होता है 0, dx आएगा साथ में, dt आएगा साथ में। अब यहाँ पर यार 3x² आपको दिख रहा है क्या? आप कहोगे नहीं दिख रहा, तो आप क्या करो, 3x को जो इधर नहीं दिख रहा ना उसको उस तरफ भेज दो, dt अपॉन में 3x² उधर शिफ्ट कर दो। समझ रहे हो? अब देखो चेंज कैसे होगा। ये हो गया t की पावर 1/3। देखो भाई t की पावर 1/3, x पावर 5 नहीं हट पाया, अभी इसको ऐसे लिखो, dx की वैल्यू क्या है? dt बाई 3x², dt बाई 3x²। तो ये कटा जब, तो क्या बचा? t की पावर 1/3, ये बचा x क्यूब dt और t। आप कहोगे यार ये तो tx दोनों आ गया, ये तो गड़बड़ है भाई, या तो पूरा t में हो पूरा x में हो, तो x क्यूब आ गया ना यहाँ पे, x क्यूब अड़ंगी डाल रहा है। तो मैंने क्या करा? x क्यूब की वैल्यू निकाल ली, t प्लस 1 यहाँ पर लगाई। अब देखो हो गया सारा t में, तो कुछ ना कुछ तिकड़म लगा करके आपको सबको वहाँ से हटा देना है। अब 1/3 तो चुपचाप बाहर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा? 1/3 डॉट t की पावर 1 प्लस t की पावर 1/3, और इसमें पावर प्लस हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1/3 कितना होगा भाई? 4/3 है ना। t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और dt। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई? 4/3 प्लस 1, नीचे 4/3 प्लस 1, और इसका भी 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1। क्या होगा इसका आंसर? 3, 7/3। तो उल्टा होके हो जाएगा, नीचे भी 7/3, उल्टा होके 3/7। यहाँ पर भी क्या होगा? 4/3, उल्टा होके 3/4। अगर आप 1/3 या 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, इसके साथ काट दो, तो आंसर क्या बचेगा? 1/7। t किसको माना था भाई? एक्स क्यूब माइनस 1 को। 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3, 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस, ये आंसर होगा। ठीक है भाई, 12 भी हो गया। 13 पे आ जाओ। 13 है हमारा x²
अपॉन में 2 प्लस 3x क्यूब का क्यूब और dx। बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करो। तो देखो पावर के अंदर वाला 2 प्लस 3x क्यूब को अगर मैं t मान लूँ तो 2 का डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, 2 का 0, 3 का सेम, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, फिर साथ में dx, उधर dt। ये 9 हो गया, 9 उधर जाकर डिवाइड। क्यों डिवाइड करा? क्योंकि 9 तो यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ x स्क्वायर है ना बस, इसलिए 9 उधर ले गए। तो इस पूरे की जगह पे क्या आ गया dt/9 और ये t क्यूब 1/t क्यूब। अब 1/9 को तो बाहर ले जाओ, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। और 1/t क्यूब को लिख लो t की पावर -3, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो छोड़ नहीं सकते। तो इसका क्या फॉर्मूला लगेगा? t की पावर -3 + 1 अपॉन में -3 + 1। तो ये कितना हो जाएगा 1/9 t की पावर -2 तो ये हो जाएगा -1/18 और t की पावर -2 को लिख दो 1/t स्क्वायर। और t को क्या माना था 2 प्लस 3x क्यूब। तो आंसर क्या आएगा -1/18 2 प्लस 3x क्यूब का स्क्वायर प्लस c। ये फाइनल आंसर होगा। 14 क्वेश्चन नंबर 14 ये हो जाएगा dx अपॉन में x log x की पावर m। अब यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा log x को t मान लो। तो log x को अगर t मानूंगा और डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 1/x, साथ में dx और dt। ठीक है भाई। तो dx/x हट के आ गया dt और नीचे हो गया t की पावर m। लेकिन t की पावर m नीचे नहीं, ऊपर ले जाओ -m हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -m + 1 प्लस c। t किसको माना था log x की पावर 1 - m अपॉन में 1 - m प्लस -m + 1 को 1 - m लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, यहीं छोड़ देंगे इसको। 15 क्वेश्चन नंबर 15 तो ये हो जाएगा x dx अपॉन में 9 - 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे वाले को t मानो, 9 - 4x स्क्वायर को t मानूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। 9 का 0, इसका क्या होगा -8x, साथ में dx और उधर dt। -8 तो है ही नहीं तो -8 उधर, x dx माइनस dt अपॉन में 8। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पर आ जाएगा -dt/8 और नीचे वाले को t माना है 1/t। -1/8 को तो बाहर ले जाओ, अंदर क्या बच गया 1/t dt। 1/t का क्या होता है log t प्लस c। और t किसको माना था 9 - 4x स्क्वायर प्लस c। 16 पर आ जाओ। e की पावर 2x + 3 dx। अब देखो भाई यहाँ पर भी देखो क्या आ गया e की पावर लीनियर इक्वेशन। देखो भाई e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको मैंने क्या बता रखा है e की पावर x प्लस c। e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। अब यहाँ पर भी क्या होता है लीनियर इक्वेशन होती है ना, x की पावर 1 ही तो होती है। यहाँ पर भी क्या है लीनियर इक्वेशन आ गई, तो होगा तो इसका भी सेम, लेकिन x की जगह अब ये पूरा आ चुका है तो इसका डेरिवेटिव करके आपको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे वहाँ पर बताई थी लीनियर इक्वेशन x की पावर n वाले फॉर्मूले में, याद है ना आपको। अगर e की पावर में लीनियर इक्वेशन आ जाए, e की पावर में लीनियर इक्वेशन आ जाए, जैसे ये e की पावर ax + b इस तरीके का आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? पहले सेम, e का क्या होता है सेम, लेकिन इसका डेरिवेटिव करके, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ax का a b का 0 अपॉन में लगाना होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख लो, सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं होता इसमें, लगा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी यार, क्योंकि आगे आगे हम ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला, जब भी e की पावर लीनियर, भाई ये बात का ध्यान ज़रूर रखना कि लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक नहीं, सिर्फ लीनियर पे काम करता है ये फॉर्मूला।
तो इसका आंसर क्या होगा, सेम, और इसका डेरिवेटिव क्या है, 2 प्लस डायरेक्ट। समझ में आ गया आप? 17 पर आ जाओ। ये है x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर। तो आपको पता ही है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, हो रहा है ऊपर बैठा हुआ है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव t मान लो, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका होता है 2x, साथ में dx लगाओ dt लगाओ। अब x dx 2 उधर भेज दो, x dx 2 उधर भेज दो, तो हुआ क्या, x dx की जगह पर क्या आया, dt/2, और ये क्या हो गया, 1 अपॉन में e की पावर t। 2 को बाहर ले जाओ और 1 अपॉन में e की पावर t को लिख लो e की पावर माइनस टी, क्योंकि अपॉन में कोई फॉर्मूला नहीं है, ऊपर लाना पड़ेगा इसको, तो नेगेटिव पावर करनी पड़ेगी। अब e वाले का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम, लेकिन माइनस टी का डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा, जो कि होता है -1, वो अपॉन में लगाना पड़ेगा, प्लस सी। तो आंसर आएगा माइनस का हाफ e की पावर t, किसको माना, x स्क्वायर को, प्लस, ये आंसर होगा। ठीक है भाई, चेन रूल में बस डिवाइड में लगाना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। 18th क्वेश्चन नंबर 18th है e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तो यहाँ पर दो भाई tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मान लो, tan इनवर्स x को t मानो, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, साथ में लगाओ dt उधर लगाओ। भाई इसमें डिफ्रेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके दिमाग में क्लिक कर पाएगा। अगर आपका डिफ्रेंशिएशन वीक है तो भैया इंटीग्रेशन मुश्किल होगा समझना। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन अपना स्ट्रॉन्ग करो। तो ये हट गया, तो इसकी जगह पे आया dt, और ये हो गया e की पावर t। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम, और t किसको माना था, tan इनवर्स x को, बस खत्म। 19 पर आ जाओ। 19 अच्छा क्वेश्चन है। ये है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करना है। देखो भाई यहाँ पर ना, इसको अगर मैं t मानता हूँ तो इसका डेरिवेटिव होगा सेम इंटू 2, लेकिन यार देख रहा हूँ ऐसा कुछ ऊपर नहीं बैठा है हालांकि, लेकिन -1 है ना साथ में, तो -1 को कैसे हटाऊंगा, तो इसमें ये वाला तरीका तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो इसमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा ताकि मैं सब्स्टिट्यूशन लगा पाऊँ। अब इस फंक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि सब्स्टिट्यूशन लग पाए। कैसे करें, अगर मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। देखो कैसे, e की पावर 2x बाय e की पावर x 1 अपॉन में e की पावर x, ऊपर भी और नीचे भी, e की पावर 2x अपॉन में e की पावर x 1 अपॉन में e की पावर x, डिवाइड कर दिया। अब देखो भाई e की पावर 2x का मतलब पता है क्या होता है, क्या मैं e की पावर 2x को ऐसे लिख सकता हूँ ना, e की पावर x का स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पावर की पावर मल्टीप्लाई तो होती है, तो मतलब ऊपर क्या है, e की पावर x का स्क्वायर है और नीचे e की पावर x है, तो मैं इसको कट करके ऊपर e की पावर x लिख सकता हूँ ना। देखो नीचे अगर e की पावर x है तो एक कट होके e की पावर x आ गया ऊपर, तो इसका आंसर आया e की पावर x माइनस, इसको लिख दिया मैंने e की पावर माइनस एक्स अपॉन में, ये कट किया है e की पावर x, और ये क्या हो गया e की पावर माइनस एक्स। अब अगर आप नीचे वाले को t मान लो, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स को अगर t मान लो, इसका डेरिवेटिव देखो भाई क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इसका डेरिवेटिव देखो, e की पावर x का क्या होता है सेम, e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है सेम, लेकिन माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो -1, और dx और dt देखो बैठ गया ऊपर कि नहीं, तो ये पूरा हट गया, ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया t, इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस सी, और t किसको माना था, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, 20 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20,
20 में है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। देखो भाई ये भी 19वें की तरह ही है, यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि भैया नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ, अभी करा था ये। तो e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x को t मान लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा सेम, लेकिन 2x का दोबारा करना पड़ेगा 2। इसका डेरिवेटिव क्या होगा सेम, 2x का दोबारा, माइनस 2x का क्या होगा माइनस 2 dx dt। 2 कॉमन लेके उस तरफ भेज दो, तो क्या बना e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx dt बाई 2। ठीक है भाई, अब हुआ क्या, ये हट गया, इसकी जगह पर आ गया dt बाई 2, और ये क्या है 1/t। तो 2 को तो बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा dt बाई टी। dt बाई टी का क्या होता है log t, और log t किसको माना था e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस t इसको माना था ना, पुट कर दिया। तो फिलहाल भाई आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके बाकी के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी 21 से लेकर के 39 तक। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूशन हम कैसे लगाते हैं, कैसे हमें क्लिक होता है कि हम किसको टी माने किसको टी माने, तो इसके आगे हम के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।